शुरुआत अब केवल जीवन के अस्तित्व की नहीं, धरती के रंग बदलने की कहानी है। वह पृथ्वी जो कभी बंजर, सूखी और चट्टानों से भरी थी, अब एक नए परिवर्तन के द्वार पर खड़ी थी। समय बीत चुका था, करोड़ों वर्ष जीवन भूमि पर आ चुका था, लेकिन अभी भी यह सीमित था। छोटे छोटे जीव मिट्टी की सतह पर नमी के सहारे अपना अस्तित्व बनाए हुए थे, लेकिन भूमि अभी भी खाली थी। यही वह क्षण था जब प्रकृति ने एक नया प्रयोग शुरू किया। कुछ सूक्ष्म जलीय पौधे धीरे धीरे भूमि की ओर बढ़ने लगे। यह परिवर्तन आसान नहीं था। पानी में उन्हें हर चीज आसानी से मिलती थी, नमी, पोषक तत्व, सहारा, लेकिन भूमि पर सब कुछ अलग था। यहां पानी सीमित था, सूर्य की किरणें तीव्र थीं और हवा लगातार सुखाने वाली थी। फिर भी इन पौधों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने शरीर में परिवर्तन करना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने एक बाहरी परत विकसित की जो उन्हें सूखने से बचा सके। उन्होंने ऐसी संरचनाएं बनाई जो भूमि से जल खींच सकें। यह जड़ों की प्रारंभिक अवस्था थी। और ऊपर की ओर उन्होंने ऐसे भाग विकसित किए जो सूर्य के प्रकाश को ग्रहण कर सके। यह पत्तियों की शुरुआत थी। यह परिवर्तन धीमा था, लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण था। पौधों ने केवल खुद को नहीं बदला, उन्होंने वातावरण को भी बदलना शुरू किया। वे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते और ओन ऑक्सीजन को मुक्त करते। धीरे धीरे हवा में संतुलन बनने लगा। समय के साथ कुछ पौधे और अधिक जटिल होने लगे। वे ऊंचे होने लगे, मजबूत होने लगे। उनके भीतर जल को ऊपर तक ले जाने की क्षमता विकसित हुई। यह तनों और वाहिकीय तंत्र की शुरुआत थी। अब पौधे केवल सतह तक सीमित नहीं थे, वे ऊंचाई की ओर बढ़ रहे थे। और इसी के साथ धरती पर पहली बार जंगलों का जन्म हुआ। यदि हम इस पूरे परिवर्तन को समझें तो यह केवल पौधों का विकास नहीं है, यह पृथ्वी के रूपांतरण की कहानी है। पौधों ने इस ग्रह को रंग दिया, जीवन को आधार दिया और भविष्य के हर जीव के लिए एक घर तैयार किया। स्थलीय पौधों का जन्म ऐसा ही एक परिवर्तन था। अब पृथ्वी सिर्फ एक ग्रह नहीं रही, वह एक जीवित, सांस लेती दुनिया बन चुकी थी। और अगले अध्याय में हम देखेंगे कैसे इस हरियाली के बीच कुछ जीव पानी और भूमि के बीच की दूरी को पार करेंगे। शून्य से उठा एक अनंत का राज, एटॉम और प्लाज्मा की गूंज का साज। कायनात का ये सफर, देखो युगांत का असर, बदलता इतिहास का दस्तूर।